नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल शंकर मैथ क्लासेस अयोध्या में। तो हम लोग लाभ हानि पढ़ रहे थे, ये आपको पता, ये हमें भी पता है। तो मैं लाभ हानि की एक और क्लास आपके साथ लेकर आया हूं और एक और क्लास आपके साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आशा करूं कि क्लासें आपको अच्छी लग रही होंगी, बेहतर लग रही होंगी। आप एक के बाद एक क्लास देखने का प्रयास करें। ये मेरा दावा है कि आपको क्लासें अच्छी लगेंगी। लेकिन आपको करना यह है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ें तो एक के बाद एक क्लास पढ़ें, बीच बीच से बिल्कुल ना पढ़ें। आपको बीच से पढ़ोगे समझ कम आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं मेरे पास। लेकिन आप अगर कंटिन्यू देखते एक के बाद एक तो आपको पूरी बात समझ में आएगी, इसकी गारंटी। तो मैं आज की क्लास शुरू कर रहा हूं और क्लास को आगे बढ़ाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। देखो, क्लास को मैं शुरू करता हूं एक छोटे से सवाल से, जो सवाल पिछली क्लासों से अलग होगा। हर क्लास में हम लोग नए टाइप की बात करेंगे। तो इसमें इस तरह से सवाल होंगे, जब कभी भी लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर हो जाए अथवा हानि प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर हो जाए तो सवालों का क्या पैटर्न होता, लगाने का तरीका क्या होता। मैं एक सवाल बेसिक लगा दूं, इसके बाद मैं आपको शार्ट भी बताऊंगा क्या तरीका होता। तो देखो, मैं बेसिक लगाने का प्रयास करूं। एक वस्तु को 75 रुपए में बेचने से होने वाला लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है। तो आपसे पूछा है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये आपका सवाल है। तो आप ये कह सकते कि ये सवाल पूछा जा सकता है। तो इस तरह के सवाल कैसे लगेंगे, मैं एक सवाल बेसिक से लगा दूं। मैं कह दूं कि अगर क्रय मूल्य यक्स है तो आपसे कहा है कि लाभ जो है वो इसी के बराबर है, यानी x% का लाभ भी है। तो मैं अगर विक्रय मूल्य की बात करूं तो आप कहोगे विक्रय मूल्य जो होगा वो क्रय मूल्य होगा और प्लस लाभ होगा। तो आप ये कहोगे विक्रय मूल्य आपका 75 रुपए है और क्रय मूल्य जो है वो आपका x रुपए है और लाभ जो है वो x% है। तो आप कहोगे x क्रय मूल्य है, उसका x बटा 100, यानी x का x% लाभ है। बस इसी बात को समझनी है आपको। तो आप कहोगे 75 बराबर, ये इससे गुणा हो जाएगा, तो आप कहोगे 100x प्लस x² और बटे में क्या, तो आप कहोगे 100। अगली लाइन में मैं इसको हल करने का प्रयास करूं तो आप देख रहे होगे x² प्लस 100x और बराबर 7500 आ गया। देखो ध्यान से, ये 100 जाके इससे गुणा हो गया तो 7500, यानी x² प्लस 100x और माइनस 7500 बराबर 0 के। कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहां से देख सकते हैं कि यह द्विघात बन गया, यानी ये आपको समझना है कि इस तरह के जितने भी सवाल बनेंगे ये सब में द्विघात बनेगा। लेकिन आपको द्विघात बनाना नहीं, ये तो मैं लगाने का बेसिक तरीका बता रहा हूं, आपको कॉन्सेप्ट में बता दूंगा, आप जल्दी से कर ले जाएंगे। तो आप देखो ध्यान से, मैं इसको हल करने का प्रयास करूं। द्विघात अगर आप हल करना जानते हैं तो आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं सिखा दूंगा। आप देखो x² यानी आपको दो गिनतियां खोजनी है जिनको गुणा करने पर 7500 आए और आपस में घटा दिया जाए तो 100, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है तो घटाया जाएगा, यहाँ प्लस लगा होता तो दोनों को जोड़ा जाता। तो आप कहोगे एक गिनती मैं ले लूं 150, उसमें से मैं घटा दूं क्या, तो आप कहोगे 50, यानी 15 पचे 75 और 150 में से 50 जाएगा तो 100 हो जाएगा। तो आप कहोगे माइनस 7500 बराबर 0 के। अब आप यहां से देख रहे होंगे x कॉमन ले ले तो x प्लस 150 बचेगा। अगर मैं कह दूं कि x कॉमन लेके तो x प्लस 150 बचा, माइनस 50 कॉमन ले तो आप कहोगे x प्लस 150 बचेगा बराबर 0 के। आप कहोगे x माइनस 50 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 150 हो जाएगा बराबर 0 के। चूंकि ये पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव होगा तो क्रय मूल्य नेगेटिव नहीं होगा। आप ये जानिए, तो हम लोग पॉजिटिव वाला लेने का प्रयास करेंगे, यानी x माइनस 50 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितना आ गई, तो आप कहोगे 50 रुपए। तो आप ये मानोगे कि वस्तु का क्रय मूल्य जो है ये 50 रुपए हुआ। ये तो था इसको लगाने का बेसिक तरीका, लेकिन आपको इस तरीके को अपनाना नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप इसे लिख लें
ताकि जानते रहे। मैं इसको तरीका छोटा बता दे रहा हूं, आप कर ले जाएंगे। मिटा दो मैं इसे, ठीक, मैं इसे मिटा रहा हूं, आपको मैं छोटा तरीका बता दूं कैसे आएगा। देखो छोटा तरीका यह होता है कि जब कभी भी वस्तु का क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत के बराबर हो तो आपको जो विक्रय मूल्य दिया होगा उसके दो पार्ट इस तरह से करना, जैसे 75 रुपए दे रखा है, अब इसको दो तरीके से दो गुणनखंड इस तरह से करना है जिनका अंतर 10 हो, जिनका अंतर 10 हो। तो आप कहोगे एक तो 15 होगा, एक तो 5, 15 पचे 75 और देखो अंतर क्या है, तो आप कहोगे 10। बात आई समझ में। और अंतर को छोटे वाले से गुणा कर देना, तो 5 दाम में 50, आपका उत्तर निकल के आएगा। यह हर सवाल में लागू होगा। बात आई समझ में। तो आपको क्या करना, सबसे पहली बात समझ लो, जो विक्रय मूल्य दिया होगा उसके दो फैक्टर ऐसे करना जिनका अंतर 10 हो, और अंतर को छोटे वाले से गुणा करना और आपको उत्तर मिल जाएगा। बात आई समझ में। तो जैसे मैं इसी तरह से 4-6 सवाल आपको मैं बदल बदल के करवा दूं, जैसे आपसे कह दूं यहाँ पे अगर 144 होता तो उत्तर क्या होता, तो आप कहोगे 144 को भी मैं दो पार्ट में तोड़ लेता, तो आप कहोगे एक तो 18, एक तो 18 144 होता, और अंतर कितना है तो आप कहोगे 10, छोटे वाले से गुणा करना 10 8 तो आप कहोगे 80 रुपए उत्तर आ जाता। इसी तरह से आपको यहाँ पे मैं बदल देता, कह देता 96 रुपए, तो आप कहोगे 96 रुपए जब होगा तो आप क्या करेंगे, तो आप कहोगे 16 छक्का 96, देखो 96 है तो आप कहोगे 16 छक्का 96, अंतर कितना तो आप कहोगे 10, अंतर को छोटे वाले से गुणा करना 6 दाम में तो आ जाएगा 60 रुपए। तो इस तरह से जितने भी सवाल बनेंगे यानी लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर होगा तो आप जानना कि ये द्विघात बनेगा, तो आपको द्विघात नहीं बनाना। अब करना क्या है, तो कहोगे उसका दो फैक्टर इस तरह करना जिनका अंतर 10 हो, और अंतर को हम लोग छोटे वाले से गुणा करेंगे और क्रय मूल्य निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप इसे लिख लें, मैं इसका दूसरा भाई भी आपके सामने पेश कर दूं। अब देखो पिछले सवाल की तरह से सेम तरीके का सवाल यह है, लेकिन पिछले सवाल में और इस सवाल में फर्क क्या है मैं इसको आपको स्पष्ट कर दूं। पिछले सवाल में लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर था और इस सवाल में हानि प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है, तो आप कहोगे पिछले सवाल में और इसमें सिर्फ ये अंतर है। बात आई समझ में। तो आप देखोगे इस तरह के सवाल कैसे लगेंगे, तो आप कहो कि विक्रय मूल्य कितना है, मैं कह दूं विक्रय मूल्य जो है वो आपको 21 रुपए दे रखा, मैं कह दो क्रय मूल्य कितना है तो आप कहोगे x रुपए, और हानि कितना हुआ तो हानि इसके बराबर है यानी x%। अगर मैं कह दूं विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य और माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस क्या होगा तो आप कहोगे हानि होगा, यानी विक्रय मूल्य आपका 21 रुपए, क्रय मूल्य x माइनस x का x% हानि हो रही है, तो आप कहोगे 21 बराबर x माइनस x स्क्वायर बाई 100। कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो अब आप देख रहे होंगे ये बात आपको दिखाई दे रही होगी कि ये भी द्विघात बनेगा जैसे पिछले सवाल में बना था। तो आप द्विघात देखो मैं समीकरण बना दिया, आप हल कर लेना, आपका उत्तर आएगा। तो आप देखो ध्यान से इसका क्या शॉर्ट तरीका है, मैं उस पे चलो बात करूं आपसे। तो आप देखो ध्यान से, ये जो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, जब कभी भी हानि प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर होगा तो आप कहोगे जो विक्रय मूल्य होगा उसको दो ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका योग 10 हो। पहले सवाल में अंतर 10 था, इसमें क्या करना योग 10, तो आप कहोगे 7 3 7 3 21 और 7 3 10, तो जो योग होगा योग कितना होगा 10। अब 10 से आप दोनों में गुणा करेंगे यानी क्रय मूल्य जो होगा वो 70 रुपए भी होगा और 30 रुपए भी होगा, यानी दोनों उत्तर होंगे। इसका मतलब जब ऑप्शन में आएगा तो आपको जब जहां पे दोनों दिया होगा वही सही होगा। अब जब दोनों नहीं दिया होगा तो आप ये समझना कोई दोनों में से एक दे रखेगा, दोनों नहीं देगा। जैसे मैं कह दूं ए बी सी और डी, ये 4 ऑप्शन है, अगर मैं ए में कह दूं 30 रुपए है और बी में कह दूं 70 रुपए है और डी में सी में कह दूं 30 और 70 और डी में कह दूं इनमें से कोई नहीं। अगर मैं, हाँ आप ध्यान से सुनिए,
ऑप्शन ऐसे बनेगा तो आप कहोगे ये भी नहीं उत्तर होगा, ये भी नहीं उत्तर होगा, हमारा उत्तर ये होगा, क्योंकि इस समय दोनों उत्तर आएंगे। क्योंकि जब हानि प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर होगी तो ऐसे पार्ट में तोड़ेंगे जिनका योग 10 होगा और उत्तर दोनों होगा, खाली सिर्फ दोनों के आगे 0 लगा देना। बात आई समझ में? जैसे मैं कह दूं इसी सवाल को मैं बदलने का प्रयास करूं तो मैं ये 21 के जगह पे कुछ और कर दूं। क्या कर दूं? आपसे कह दूं 16 कर दूं, तो आप कहोगे 16 के 2 पार्ट में करूंगा, कितना कितना, तो आप कहोगे 8 दूनी 16, 8 2 10 होगा, यानी उत्तर आपका 80 रुपए भी होगा और उत्तर आपका कितना रुपए, तो आप कहोगे 20 रुपए भी होगा। यानी 20 रुपए भी क्रय मूल्य हो सकता और 80 रुपए भी हो सकता, दोनों जो होंगे वो समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे। आप करवा के देखना, आपका उत्तर दोनों सही होगा। बात आई समझ में? तो आप इस तरह के सवाल लगा ले जाएंगे। मैं दोनों तरीके के सवाल को आपको स्पष्ट कर दिया हूं, आप इसे लिखें तो मैं आगे दूसरे टाइप के सवालों की तरफ बढ़ूं। अब आप देख रहे होंगे मैं सवालों का पैटर्न आपके सामने बदल दिया। इसमें मात्र मैं 1-2 सवाल ही करवाऊंगा, बाकी इसमें ज्यादा कुछ नहीं करवाना, आप इसके सवाल समझ जाएंगे। जैसे सवाल ये आता है कि जब कई बार वस्तु को बेचा जाता है कई लोगों के हाथ, तो ये सवाल अगर आपसे बने तो आप कैसे करेंगे? तो मैं आपको बता दूं, जब भी लाभ होगा तो 100 में जोड़कर और जब भी हानि होगा तो 100 में घटाकर, ऐसा हम लोग एक काम करने का प्रयास करेंगे। कह रहा है ए ने एक रेडियो बी को 10% लाभ पर, बी ने सी को 10% हानि पर और सी ने डी को 20% लाभ पर बेच दिया। यदि डी ने इसकी कीमत 1544 रुपए 40 पैसे चुकाई है तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था? ये आपका छोटा सा सवाल था, तो आप इसे लगाने का प्रयास करें। तो मैं आपको बता दूं इसको लगाया कैसे जाता है। तो जब भी इस तरह से सवाल आए तो आप प्रारंभिक कीमत जो है उसको आप x मान के काम करना स्टार्ट कर दीजिए। ये मान लो x रुपए रहा है ए का और ए ने बी को बेचा 10% लाभ पर, 10% लाभ मतलब 100 में जोड़कर 110/100, और बी ने सी को 10% हानि पर मतलब 10 घटाकर 100 में, तो आप कहोगे 90/100, और सी ने डी को 20% लाभ पर 20% लाभ मतलब 120/100, और इसके बाद में रुपया कितना चुकाया गया तो आप कहोगे 1544 रुपए 40 पैसे। अगर मैं आपको कहूं 0 काट दो तो आप कहोगे 3 0 कट जाएगा, मैं 3 0 काट दिया, वैल्यू क्या बची तो आप कहोगे x गुणे 11 गुणे 9 गुणे 12 और बटे में कितना बचा तो आप कहोगे 1000 बचा। देखो 1000 बचेगा, 2 0 इसका और 1 0 इसका, ये कितने के बराबर तो आप कहोगे ये 1544 रुपए 40 पैसे के बराबर। अगर मैं इसको इससे गुणा करूंगा तो एक अंक का 0.10 से निपट जाएगा, यानी 1544 के आगे आप ये कह सकते 2 0 इसका लगा लीजिए, क्योंकि 1 0 तो निपट गया, 2 0 बचा, तो आप कहोगे कि ये वाली लाइन यहाँ से खत्म हो गई। अब ये इसकी वैल्यू बची, मैं इसको काटने का प्रयास करूं तो 11 से काटूं तो आप कहोगे 11 1 11, तो आप कहोगे 4 बचेगा, 11 चौक 44 और 0 बढ़ा के 11 चौक फिर 44 कर लेंगे, 2 0 हुआ। आप 9 से काट दो इसको तो आप कहोगे 9 1 9, कितना बचा तो आप कहोगे 5 14 50 हो गया, तो 9 पचे 45 हासिल आया 5 और हो गया 4 9 6 54, तो आप कहोगे 156/00, यानी x गुणे 12 बराबर 156 के आगे 00। मैं 12 से काटू 156 को तो आप कहोगे 13 बार कटेगा, यानी x की वैल्यू कितनी आई तो आप कहोगे 1300 रुपए में। यानी जो ए था उसने इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा तो आप कहोगे इसको 1300 रुपए में खरीदा था। यही इस सवाल का उत्तर था, आगे इसमें आपको कुछ नहीं करना था। बात आई समझ में? अगर आ गई हो समझ तो मैं सवाल को आगे बढ़ाऊं, आप इसे लिख ले और समझ ले कि इस तरह के सवाल आप कैसे लगाएंगे। एक सवाल मैं और आपके सामने दे रहा हूं जो पैटर्न बदल के है। अब इस वाले पैटर्न पे भी मैं आपको 2 से 3 सवाल करवाने का प्रयास करूंगा, आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखो सवाल में क्या लिखा है। अब ये पैटर्न इस तरह से है कि जब को किसी वस्तु को कुछ ज्यादा पे बेचा जाए या कुछ कम पे भी बेचा जाए, यानी 2 बार बेचा जाए तो एक बार लाभ होगा और एक बार हानि होगा। लाभ और हानि बराबर बराबर भी हो सकता, लाभ और हानि से कुछ गुना ज्यादा हो सकता, ऐसे भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ। तो आप देखो, एक विक्रेता को किसी वस्तु को 750 रुपए में बेचने से जो लाभ होता है उसी वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर उतना ही हानि होता है।
तो आप ये कहोगे कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप जब लाभ और हानि इस तरह से हो 2 बार बेचने से, तो आप ये समझ लेते हैं कि अगर हम इस वस्तु को 750 रुपए में बेचते हैं तो मैं कह दूं यक्स रुपए का लाभ हुआ। तो आप कहोगे कि अगर 750 रुपए में से यक्स हम घटा दे तो मेरा क्रय मूल्य आ जाएगा, और लाभ हुआ यक्स रुपए का और हानि के बराबर है तो हानि भी यक्स हुआ। यानी दूसरी बार 300 रुपए में बेचा गया, अगर इसमें यक्स जोड़ दे तब भी क्रय मूल्य हुआ, क्योंकि देखो विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ा जाता है और विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाया जाता है, और लाभ और हानि दोनों बराबर है। मैंने विक्रय मूल्य में लाभ को घटाया है और विक्रय मूल्य में लाभ को हानि को जोड़ा है, तो आप ये कहोगे ये इसका उत्तर होगा। मैं कह दूं इसको इधर घटाओ तो आप कहोगे 2x हो गया, इसको इधर लेके आओगे तो आप कहोगे 450 रुपए, यानी x की वैल्यू कितनी आई। आप देख सकते हैं कि ये भी क्रय मूल्य है और ये भी क्रय मूल्य है। आप ये ध्यान से देखिएगा, आप देखो 2 से काटो तो आप कहोगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी x की वैल्यू कितनी आई तो आप कहोगे 225 रुपए। अब चाहे आप 225 इसमें जोड़ दो और चाहे 200 घटा दो, चाहे 225 इसमें जोड़ दो, दोनों से क्रय मूल्य सेम आएगा। तो आप कहोगे क्रय मूल्य क्या होगा, तो आप कहोगे 300 रुपए यह है, यक्स का मान 225 जोड़ दो तो 3 2 525 रुपए, यही सवाल का उत्तर है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक बार उसने 750 में बेचा और एक बार उसने 300 में बेचा, यहाँ पे लाभ हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, तो आप कहोगे यहाँ पे हानि हुई। लाभ और हानि दोनों बराबर है, यानी लाभ अनुपाते हानि की वैल्यू 1:1, बराबर का मतलब 1:1 में। तो आप देखो अंतर यहाँ से कितना है, तो आप कहोगे यहाँ से अंतर जो है वो 450 का है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो लाभ और हानि की दूरी है। अगर मैं कह दूं टोटल दूरी कितनी है, आप कहोगे 2 की वैल्यू कितनी, तो आप कहोगे 450, 1 की वैल्यू कितनी, तो आप कहोगे 225, तो आप कहोगे 1 की वैल्यू 225, यानी 225 का लाभ हुआ, 225 का हानि। अगर आप इधर से लेंगे लाभ वाले से तो इस 225 को माइनस कर देंगे, अगर इधर से लेंगे तो आप कहोगे 225 को प्लस कर देंगे। तो मैं 225 को प्लस कर दूं तो आप कहोगे 525 रुपए, यही इस सवाल का उत्तर होगा। ये आपका क्रय मूल्य निकल के आया, कोई दिक्कत तो नहीं। आपको ये दोनों तरीके समझ आने चाहिए। मैं इस पे 1-2 सवाल और करवा दे रहा हूं ताकि आपको बात पूरी हो जाए। अब देखो उसी तरह का एक सवाल लिखा हुआ है, लेकिन ये सवाल जो है वो पिछले सवालों से थोड़ा हटके, लेकिन टाइप वही है, आप इसे अलग ना समझे। देखो एक बार वस्तु को 948 में बेचा जाता, एक बार 840 रुपए बेचा जाता, और ये कहा है कि जो लाभ होता है वो हानि से 20% कम है। कह रहा है यदि वस्तु को 20% हानि सहकर बेचा जाए तो बताओ कितने रुपए में बेचना चाहिए। ये आपको ज्ञात करना है, यानी विक्रय मूल्य। लेकिन आपको 2 बार विक्रय मूल्य दे रखा ऑलरेडी, आपको फिर विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो आपको ये कंडीशन समझनी पड़ेगी कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो आप कहोगे एक बार उसने 948 रुपए में बेचा और एक बार उसने 840 रुपए में बेचा, आप देख लो अंतर कितने का है, तो आप कहोगे 108 का। ये अंतर क्या है, तो आप कहोगे ये लाभ और हानि का अंतर है। जैसे अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं कह दूं 100 रुपए का मेरा सामान था, एक बार मैंने 20 घाटा सहा तो आप कहोगे 80 में बेचे होगे। एक बार मैंने कहा 20 मैंने मुनाफा लिया यानी फायदा लिया तो आप कहोगे 120 से बेचे। अगर मैं इसको हटा दूं तो आप कहोगे ये लाभ और हानि के बीच का अंतर है, क्योंकि दोनों विक्रय मूल्य। आप समझ गए ना, तो आप इसे समझना पड़ेगा आपको। मैं कह दूं लाभ और हानि के बारे में इसने क्या कहा है, लाभ अनुपाते हानि, तो इसने कहा है कि लाभ जो है वो हानि से 20% कम है, यानी हानि अगर 100 है तो लाभ कितना है, तो आप कहोगे 80, क्योंकि 20 कम है। तो आप कहोगे 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, यानी लाभ और हानि का जो रेशियो है वो 4 और 5 के रेशियो में। मैं अगर यहाँ से देखूं टोटल कितना है, तो आप कहोगे 9 रेशियो, और आपका टोटल कितना, तो आप कहोगे 108, यानी एक रेशियो की वैल्यू 12 9 या 108 होता है, 12 होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी लाभ की बात कही जाए तो आप कहोगे लाभ जो होगा वो 12 चौक 48 रुपए, और अगर हानि की बात कही जाए तो आप कहोगे 12 पंचे 60 रुपए, यानी हानि जो हुआ वो 60 रुपए और लाभ जो हुआ वो 48 रुपए। तो अब चाहे क्रय मूल्य निकालना चाहते तो इसमें से 48 घटा दो, क्योंकि लाभ हो रहा है,
तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे इसमें से मैंने -48 कर लिया, और चाहे आप इसमें से +60 कर लो, क्योंकि जो हानि हो रहा है वो 60 हो रहा है, तो आप चाहे +60 कर लो, तब भी दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहोगे दोनों से मुझे एक वैल्यू प्राप्त होगी, वो कितने रुपए, आप कहोगे 900 रुपए। ये आपका क्या निकल के आया, तो आप कहोगे ये तो क्रय मूल्य निकल गया। अब ये कह रहा है 20% हानि सहकर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य, तो आप ये कह सकते हैं, मैं इधर लिख दूं, दिखाई दे रहा होगा, 20% हानि सहेगा तो देखो क्रय मूल्य 900 रुपए, 20% हानि का मतलब 100 में 20 घटा के, तो आप 2 जीरो से 2 जीरो यानी 9872 यानी कई रुपया आ गया, तो आप कहोगे 720 रुपए में उस वस्तु को बेचा जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तो आप ये समझ जाओ कि उत्तर क्या होगा, 720 रुपए। तो ऐसे भी सवाल आपसे बन सकते हैं घुमा फिरा करके, लेकिन उसका मतलब एक होगा, आप इसको समझने का प्रयास करें। समझ आया? मैं आगे बढ़ूं, आप इसे लिखे तो मैं आगे बढ़ूं। आप देख रहे हैं एक सवाल मैं इसी तरीके से सेम लिख दिया हूं जैसे पिछला सवाल था, इसलिए ताकि इस टाइप के सवाल आपको पूरे हो जाए, आप इस तरह के सवाल कर ले जाए। तो आप देख रहे हो कि एक बार वस्तु को 1326 रुपए में बेचा गया, और दोबारा कितने रुपए में बेचा गया, तो आप कहोगे 1158 रुपए में बेचा गया। अब कह रहा है एक बार जो लाभ हुआ वो हानि का कितने गुना, तो आप कहोगे 3 गुना। अगर मैं यहाँ से देखो अंतर कितना है, तो आप कहोगे 16 में से 8 गया तो बाकी बचा 8, 11 में से 5 गया तो आप कहोगे 6, और 2 में से 1 गया तो आप कहोगे 168 रुपए का अंतर दिखाई दे रहा। और लाभ और हानि की बात अगर मैं हम करें, तो आप कहोगे लाभ और हानि में क्या बात दे रखी है, यानी अगर लाभ अनुपाते हानि की बात मैं करूं, तो आपसे कह रहा है कि जो लाभ है वो हानि का 3 गुना, यानी हानि 1 है तो लाभ कितना है, तो आप कहोगे होने वाला लाभ उस पर होने वाले हानि का 3 गुना, यानी लाभ 3 रुपए है तो हानि 1। मैं यहाँ से देखूं तो आप कहोगे 4, और 4 की वैल्यू आपको 168 रुपए दे रखी, मैं कह दूं 1 की वैल्यू 4 चौक 16, 4 एकन 4, आप कहोगे 41 रुपए। अगर मैं लाभ कहूं तो आप कहोगे जो लाभ होगा वो 41 गुणे 3, तो आप कहोगे 41 गुणे 3 123 रुपए। अगर मैं हानि की बात करूंगा तो आप कहोगे 41 गुणे 1, तो आप कहोगे 41 एकन 41 रुपए का क्या हानि हुआ। तो अगर हानि आप जानते हैं तो हानि में जानते हैं, इसमें आप 41 जोड़ दे चाहे आप इसमें से आप 123 घटा ले, दोनों से उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं अगर 41 जोड़ दूं तो आप कहोगे 8 और 1 9, अगर इसमें देखो 41 होगा ना, हाँ ठीक, अगर इसमें हम जोड़ने का प्रयास करें तो आप कहोगे 8 और 1, तो आप कहोगे 9, 5 और 4 आप कहोगे 9, अब 1199 ही आएगा मेरे हिसाब से, 4 चौक 16 और 4 एकन 4, 41 थे 123 होता, 4 ते 12 1 ते 3, ठीक। अगर इसमें से घटाऊंगा तो आप कहोगे 1326 में से 23 घटा लो तो 6 में से 3 गया तो 3 आएगा, और आप कहोगे 2 में से 2 आ गया, ये तो कुछ अलग आ रहा है। 1 मिनट रुक जाओ, मैं कैलकुलेशन देख लेता हूं, आपको बता दे रहा हूं। देखो कुछ नहीं करना, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको दिखा दे कि मैं गलत हो जाता। कैलकुलेशन ये हो रहा था कि 168 रुपए का अंतर मैंने 164 लिख दिया, इसको आप 168 रखेंगे और उत्तर आएगा, तो आप कहोगे ये कितना आएगा, आप कहोगे 42, यानी 42 से इसको गुणा करना है, तो आप कहोगे 2 3 कितना होगा, तो आप कहोगे 6 और 3 चौक 12 यानी 126 रुपए। अगर मैं 42 को 1 से गुणा करूंगा तो आप कहोगे 42 आएगा, यानी अब इसमें आपको 42 क्या करना है, आप कहोगे जोड़ना है, और इसमें से कितना, तो आप कहोगे 126 घटाना है। जी बेटा आप सही आएगा। अब आप घटा करके देख लो, इसमें 42 जोड़ोगे तो भी 1200 आएगा, और इसमें अगर 126 घटाओगे तो भी 1200 आएगा, यानी दोनों से सेम आया। ये आपका है क्या, तो आप कहोगे दोनों क्रय मूल्य है, दोनों सेम ही होना चाहिए, आप कहोगे ये क्रय मूल्य है। अगर मैं कह दूं कि 10% लाभ पर बेचता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आप कहोगे विक्रय मूल्य, तो देखो 1200, 10 लाभ चाहेगा तो 110 बटा 100। अगर मैं इसको गुणा कर काट दूं तो 12 और 11 का गुणा 132 होता है, यानी 1320 रुपए।
कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये 1320 इस सवाल का उत्तर था। आपको ये समझना, ये 168 लिखा था, मैंने गलती बस 164 लिख दिया था, इसलिए मेरा उत्तर पे कोई फर्क आने लगा था। तो आप इसे घबराएंगे नहीं, ये कैलकुलेशन है, किसी से भी हो सकती, ये चेक करने के बाद पता चलता। समझ गया? तो आप इसे लिख लें, कोई दिक्कत हो तो मुझसे संपर्क करें। और आज इतनी ही बात रखेंगे, अगली बात में फिर से आपको बताऊंगा लाभ हानि का। इसी तरह से आपको अच्छे से अच्छा सवाल लाने का मैं प्रयास करूंगा, ताकि आपके साथ में जोड़ने का प्रयास करूं। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, धन्यवाद, शुभ संध्या।